हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको बताएंगे कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा, भेद, चिन्ह और उदाहरण। तो आइए देखते हैं कि कारक किसे कहते हैं, कारक की क्या परिभाषा है, उसके कौन कौन से भेद हैं, चिन्ह हैं और उदाहरण हैं। तो पहले जानते हैं कि कारक किसको कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, कोई भी काम या किसी भी क्रिया को करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है उसे कारक कहा जाता है। तो कारक शब्द जो है वो क्री धातु में अक प्रत्यय लगाने से बना है। तो क्री धातु में अक प्रत्यय लगाने से बन गया कारक। तो कारक मतलब क्या हुआ, कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध दूसरे शब्दों के साथ स्थापित हो उसे कारक कहा जाता है। तो इसको आसान भाषा में अगर समझें तो वाक्य के साथ प्रयोग होने वाला वो शब्द जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वो रूप है जिसका सीधा संबंध क्रिया से है। किसी काम को करने वाला कारक यानी कि जो भी उस काम को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वो कारक कहा जाता है। मोहन ने पेन से लिखा, तो क्रिया किसने की, काम किसने किया, मोहन ने। तो मोहन का संबंध किससे है, क्रिया से है, काम करने से है। तो मोहन यहाँ पर क्या हुआ, कारक हो गया। तो मोहन यहाँ पर काम करने वाला मतलब कारक हो गया। तो कारक का अर्थ है कोई काम करने वाला जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। तो आपको कारक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। तो कारक का वह रूप जिससे क्रिया के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है, संबंध का पता चलता है, वो कहलाते हैं कारक चिन्ह। मतलब कारक के जिस रूप से क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है वो कहलाते हैं कारक चिन्ह। जैसे हम कहते हैं कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो ने का चिन्ह है, राम ने, अगर हम ने हटा देंगे तो हमें वाक्य अधूरा सा लगेगा, वाक्य समझ में नहीं आएगा। तो ये जो ने शब्द है वही क्या है, विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है। तो अब देखते हैं कि कारक कौन से होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह क्या है, कारक के चिन्ह क्या हैं। तो कारक होते हैं 8, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक के चिन्ह क्या है, कर्ता कारक का है ने, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को। अपादान कारक का चिन्ह है से, जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। संबंध कारक, इसमें का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे इसके चिन्ह हैं। तो किसी का किसी के साथ संबंध दिखाया जाता है तो होता है संबंध कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, में और पर। संबोधन कारक में किसी को संबोधित किया जाता है तो उसमें आता है ए, हे, अरे, अजी, ओ। इस तरह के संबंध सूचक, जो संबोधन सूचक जो शब्द हैं वो आते हैं। तो ये सभी जो चिन्ह हैं वो कारकों के हैं, मतलब जो कारक हैं उनके साथ ये चिन्ह आते हैं, तो इन्हें कारकों की विभक्तियाँ या परसर्ग भी कहते हैं। तो कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह आते हैं उन्हें विभक्ति या कारकों के चिन्ह कहते हैं। ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से, का, की, के, ये सारे क्या हैं, कारकों के चिन्ह हैं, कारक हैं, उनके चिन्ह हैं ये। तो जैसे हम कहते हैं राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम ने, यहाँ क्या है, कर्ता कारक है। रावण को, तो यहाँ पर हो गया कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। रोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर रोहन ने लिख क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। फिर है मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा, तो मोहन ने, कर्ता ने, तो मोहन ने में क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। कुत्ते को, इसमें क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। अब हम देखते हैं सबसे पहला कारक, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है, क्रिया करता है, उससे जिसका बोध होता है, जिसने क्रिया की, उसको कहते हैं कर्ता कारक। तो पहचान क्रिया से पहले क्या होती है, कौन या किसने लगाकर देखने से जो उत्तर आए वही कर्ता कारक है।
तो जैसे हम कहते हैं मोहित ने खाना खाया, तो हम प्रश्न क्या करते हैं, किसने खाना खाया या कौन खाना खाता है। तो आंसर क्या आया, मोहित। तो मोहित ने में क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। तो मोहित क्या है, कर्ता कारक है। ऐसे ही है, अमन पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन या किसने। तो कौन पुस्तक पढ़ रहा है या किसने पुस्तक पढ़ी, तो किसने पढ़ी, अमन ने। तो यहाँ पर अमन क्या हुआ, कर्ता कारक हो गया। तो जहाँ पर भी ने आएगा, मोहन ने, मोहित ने, अमन ने, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ता कारक होगा। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि मोहित ने, इसमें कौन सा कारक है, तो आपको लिखना होगा कर्ता कारक, क्योंकि आपने याद किया कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो यहाँ पर क्या है, ने दिखाई दे रहा है आपको, तो आप लिख देंगे मोहित ने में क्या है, कर्ता कारक है। फिर है आपका कर्म कारक। तो कर्म कारक का चिन्ह है को। तो वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब कर्ता ने जो काम किया, जो क्रिया की, जिसके ऊपर की, वो कहलाएगा कर्म कारक। इसकी पहचान क्या है, क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर देखने से जो उत्तर आए वही कर्म कारक है। तो यहाँ पर क्या या किसको लगाकर देखते हैं क्रिया से पहले। जैसे कि अध्यापक छात्र को पीटता है, तो अध्यापक ने कौन सी क्रिया की, पीटा। तो हम पूछते हैं किसको पीटा, अध्यापक ने किसको पीटा, तो यहाँ पर आंसर होगा छात्र को। या हम कहते हैं सीता फल खाती है, तो खाती है, सीता क्या खाती है। तो क्रिया से पहले जो काम किया गया उससे पहले हमने क्या या किसको लगाकर देखा, तो जो आंसर आया वही होगा उसका कर्म कारक। तो अध्यापक छात्र को पीटता है, तो छात्र को, तो यहाँ पर क्या है, छात्र को में कर्म कारक है। सीता फल खाती है, तो सीता क्या खाती है, किसको खाती है, तो सीता फल को खाती है, तो यहाँ फल में क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। ममता सितार बजा रही है, तो ममता क्या बजा रही है, सितार को, तो यहाँ पर सितार में क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को, तो किसको, तो रावण को, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। गोपाल ने राधा को बुलाया, तो हम क्वेश्चन करेंगे कि किसको बुलाया, तो ये आंसर होगा कि राधा को, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। फिर है कृष्ण ने कंस को मारा, तो हम क्वेश्चन करेंगे कि किसको मारा कृष्ण ने, तो आंसर होगा कि कृष्ण ने कंस को मारा। तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, उसका कर्म कारक होगा। तो कंस को में क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को। फिर है तीसरा कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। तो कर्ता जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से काम करता है, क्रिया करता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, क्रिया से पहले किससे, किसके द्वारा या किनसे लगाकर देखने पर जो उत्तर आए वही कर्म कारक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो हमारा क्वेश्चन होगा कि अर्जुन ने जयद्रथ को किससे मारा या किसके द्वारा मारा, तो आंसर क्या होगा, बाण से, बाण के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। बाण से में क्या है, कर्म कारक है। अर्जुन ने में कर्ता कारक, किसको मारा, जयद्रथ को, तो यहाँ पर हो गया कर्म कारक। बाण से या के द्वारा, किसके द्वारा, तो बाण के द्वारा मारा, बाण से मारा, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। फिर है बालक गेंद से खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, तो गेंद से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, गेंद की मदद से खेल रहे हैं वो, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। कहाँ पर, गेंद से में। तो गेंद से, इसका चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह से के द्वारा, तो जहाँ पर भी से या के द्वारा आएगा वहाँ पर होगा कर्म कारक। फिर है मोहन पेन से लिख रहा है, तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि किससे लिख रहा है मोहन, तो आप आंसर दोगे कि मोहन पेन से लिख रहा है, तो यहाँ पर पेन से में क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो हमने पहचान बताई इसके कि क्रिया से पहले किससे, किसके द्वारा या किनसे लगाकर देखने से जो उत्तर आए वही कर्म कारक होता है। तो आपका उत्तर क्या आया, पेन से। मोहन किससे लिख रहा है, तो आप बताओगे कि पेन से लिख रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर आया पेन से, तो यही हो गया आपका कर्म कारक। फिर है बालक पुस्तक से पढ़ रहा है, तो बालक पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, पुस्तक से, तो पुस्तक से में हो जाएगा कर्म कारक। माँ चाकू से सब्जी काट रही है,
तो माँ सब्जी काट रही है, किससे काट रही है आपका क्वेश्चन होगा। आंसर होगा चाकू से। तो चाकू से में क्या हो जाएगा, करड़ कारक हो जाएगा। फिर अगला है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है का के लिए। तो जहाँ भी का या के लिए आएगा वहाँ पर होगा संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए काम किया जाए, क्रिया की जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, क्रिया से पहले किसको किसके लिए लगाकर देखने से जो उत्तर आता है वही संप्रदान कारक है। एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रवि बच्चों के लिए मिठाई लाया। तो हम इसका प्रश्न बनाएंगे कि रवि मिठाई लाया, किसके लिए लाया। तो रवि किसको मिठाई लाया, किसके लिए मिठाई लाया। तो आंसर होगा बच्चों के लिए। तो हमने इसका चिन्ह बताया किसके लिए और किसको। तो हम प्रश्न अगर बच्चों के लिए हटा दें तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे कि रवि मिठाई लाया। तो हम यही पूछेंगे कि रवि किसके लिए मिठाई लाया। तो किसके लिए का आंसर होगा बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर है सुरेश ने महेश को पुस्तक दी। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे कि सुरेश ने पुस्तक दी किसको या किसके लिए। तो यहाँ पर होगा महेश को या महेश के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। तो आप कहेंगे यहाँ पर को लिखा है तो यहाँ तो कर्म कारक होना चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सुरेश ने महेश को पुस्तक दी। तो कोई काम किसी की सहायता के लिए किया जाता है, किसी के ऊपर उपकार किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो सुरेश ने क्या किया, महेश को पुस्तक देकर उसकी सहायता की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महेश को में संप्रदान कारक हो जाएगा। तो सुरेश ने महेश के लिए पुस्तक दी। फिर है बच्चा दूध के लिए रो रहा था। तो यहाँ पर दूध के लिए रो रहा था। तो यहाँ पर दूध के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। बच्चा रो रहा था किसके लिए, दूध के लिए। फिर है हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो हम यहाँ किसके लिए आते हैं, किसको आते हैं। तो हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए में संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर है वह नौकरी के लिए शहर गया। तो क्वेश्चन बनाएंगे हम, वह शहर गया किसके लिए। तो वह नौकरी के लिए शहर गया। तो यहाँ पर नौकरी के लिए में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर भी के लिए आता है, वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। तो कर्ता ने कर्म को करर से या के द्वारा, संप्रदान के लिए। अगला है अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से। तो जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, क्रिया के साथ किससे या कहाँ से लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है वो अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता कहाँ से गिरता है, किससे गिरता है, पेड़ से गिरता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पेड़ से में अपादान कारक हो गया। जिससे कोई चीज़ अलग होती है उसमें होता है अपादान कारक। मोहन घोड़े से गिर गया। तो मोहन किससे अलग हुआ, घोड़े से अलग हुआ। हम इसका क्वेश्चन करेंगे कि मोहन किससे गिर गया, कहाँ से गिर गया। तो आएगा आंसर घोड़े से। तो यहाँ पर होगा घोड़े से में अपादान कारक। कविता बस से गिर गई। कविता कहाँ से गिर गई, किससे गिर गई। तो बस से गिर गई आंसर होगा। तो यहाँ पर बस से में क्या होगा, अपादान कारक। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो बिच्छू कहाँ से उत्पन्न होते हैं, गोबर से। तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। फिर बच्चा छत से गिर पड़ा। तो बच्चा कहाँ से, हम क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आएगा छत से। छत से में क्या होगा, अपादान कारक। फिर संगीता घोड़े से गिर पड़ी। तो घोड़े से इसमें क्या होगा, अपादान कारक होगा। जब कहीं से कोई वस्तु अलग होती है तो उसमें होता है अपादान कारक। तो ये कर्ता ने कर्म को करर से, संप्रदान के लिए अपादान से। कोई चीज़ अलग होती है, अपादान से मतलब अलग होना। तो यहाँ पर हो गया अपादान कारक। तो ये आपके 5 हुए। कर्ता ने, कर्ता इसमें आएगा ने, कर्म को करर से या के द्वारा, संप्रदान इसमें आएगा के लिए, जहाँ भी के लिए आएगा वहाँ पर होगा संप्रदान कारक। अपादान कहाँ पर होगा, जब कोई चीज़ कहीं से अलग होगी। अगला है संबंध कारक।
इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? का, की, के, रा, ली, ले। जिससे एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? वाक्य में आए दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं मुकेश का भाई प्रथम आया, तो हम क्या पूछेंगे? किसका भाई प्रथम आया? आंसर होगा मुकेश का भाई। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या किया? किसका भाई? आंसर आया मुकेश का। तो मुकेश का भाई प्रथम आया, तो भाई का संबंध किससे है? मुकेश से है। मुकेश का संबंध भाई से है, तो यहाँ पर क्या हुआ? संबंध कारक हुआ। मुकेश का में क्या हुआ? संबंध कारक हुआ। इसी तरह मीना की माताजी बीमार है। क्वेश्चन क्या बनेगा? किसकी माताजी बीमार है? तो आंसर होगा मीना की। तो मीना की में क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। माताजी का संबंध किससे है? मीना से है, तो यहाँ पर मीना की में क्या होगा? संबंध कारक हो जाएगा। और है वह मोहन का घर है, तो वह किसका घर है? मोहन का। तो घर का संबंध किससे है? मोहन से, तो मोहन का में क्या होगा? संबंध कारक हो जाएगा। यह रमेश की पुस्तक है, तो यह पुस्तक किसकी है? रमेश की। पुस्तक का संबंध किससे है? रमेश से, तो रमेश में क्या होगा? रमेश की में हो जाएगा संबंध कारक। फिर है यह विशाल की गाय है, तो यह गाय किसकी है? विशाल की है, तो विशाल की में क्या होगा? संबंध कारक होगा। फिर है तुम अपना काम करो, तुम किसका काम करो? अपना, तो अपने में क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। फिर है यह रमेश के कपड़े हैं, तो यह कपड़े किसके हैं? रमेश के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? रमेश के में हो जाएगा संबंध कारक। फिर है सातवां अधिकरण कारक। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में क्या आता है? में और पर आता है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। इसकी पहचान क्या है? किसमें, किस पर, किस पे। ये प्रश्नवाचक शब्द लगाकर इसकी पहचान की जा सकती है। जैसे कि हम कहते हैं भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, तो हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे इसका कि भंवरा किस पर मंडरा रहा है? तो आंसर होगा कि भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। तो फूलों पर पे क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। फिर है कमरे में टीवी रखा है, तो टीवी किस में रखा है? कमरे में, आंसर होगा। तो कमरे में क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बच्चे किस पर खेल रहे हैं? कहाँ पर खेल रहे हैं? छत पर, आंसर होगा छत पर। तो यहाँ पर क्या है? पर आया है छत के आगे, तो यहाँ छत पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर है हम बस में बैठे हैं, तो किस में बैठे हैं? बस में बैठे हैं, तो बस में हो जाएगा अधिकरण कारक। फिर है मोर छत पर नाच रहा है, तो मोर किस पर नाच रहा है? छत पर, तो ये हो जाएगा छत पर अधिकरण कारक। फिर है संबोधन कारक। तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाता है तो उसको कहते हैं संबोधन कारक। इसकी पहचान क्या है? संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है तथा इसके बाद में इस तरह का जो चिन्ह है वो लगाया जाता है। जैसे हम कहते हैं अरे पीयूष तुम कब आए, तो अरे पीयूष के बाद हमने ये चिन्ह लगाया, संबोधन वाचक जो चिन्ह है वो लगा दिया, तो ये बन गया आपका संबोधक कारक, संबोधन कारक। तो अरे पीयूष में क्या होगा? संबोधन कारक होगा। हमने पीयूष को संबोधित किया। हे बच्चों मन लगाकर पढ़ो, तो हे बच्चों में क्या हुआ? संबोधन कारक हुआ। फिर है अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पर भैया के बाद संबोधक वाचक चिन्ह लगाया है, संबोधित किया गया है, तो यहाँ पर अरे भैया के बाद क्या हुआ? इस तरह का जो चिन्ह लगाया है उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? संबोधन कारक होगा। हमने भैया को संबोधित किया, उससे कहा। फिर है गोपाल यहाँ आओ, तो गोपाल के बाद हमने संबोधक वाचक चिन्ह लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा? गोपाल में संबोधन कारक होगा। तो यहाँ पे हमने आपको करवाए कारक। तो कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रा, ली, ले, और अधिकरण मैं, पर, संबोधन इसमें आता है हे, हो, अरे, इस तरह के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर संबोधक कारक का प्रयोग करने के लिए हम इसमें चिन्ह लगाते हैं, संबोधन चिन्ह लगाते हैं।
इसके अलावा क्या होता है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, वो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।